चलो देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड बनता है मीडियन से। अब मीडियन क्या होती है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में से एक पॉइंट से लाइन निकली जो कि सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट कर दे। परपेंडिकुलर वर्ड यूज नहीं कर रहा, बाइसेक्ट बोल रहा, मतलब ये मिड पॉइंट है AC का। इस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से, ये कौन सा वर्टेक्स है, ट्रायंगल का वर्टेक्स, ठीक है, उससे जोड़ दो तो ये लाइन क्या कहलाती है, मीडियन। ऐसी ऑब्वियसली यहाँ C से भी एक लाइन निकलेगी जो सामने वाली लाइन को तोड़ देगी 2 पार्ट में, ठीक है। तो इस दोनों के मिलने के जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड, ठीक है, जिसका आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा, x1 + x2 + x3 / 3, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये तो होता है सेंट्रॉइड। इसके बाद आता है इन सेंटर। अब ये इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर के मिलाने से बनता है। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे ट्रायंगल फॉर्म फिर कर लेते हैं एक, ठीक है, अगर ऑलरेडी बना बनाया ट्रायंगल है, वैसे आप हर बार ट्रायंगल बनाओगे, तो यहाँ से जब एक आप आर्क मारते हो तो ये 2 पॉइंट मिलते हैं आपको। यहाँ जो आर्क मारा आपने कंपास से उसे चेंज नहीं करना, यहाँ से एक आर्क यहाँ मारेंगे, उससे एक आर्क यहाँ मारेंगे, तो ये जो पॉइंट मिला ये है एंगल बाइसेक्टर। सेम दूसरे के साथ भी वैसे ही करोगे, यहाँ से इसके एक आर्क यहाँ, इससे एक आर्क यहाँ, और फिर इनको जोड़ दोगे। इनसे जो पॉइंट मिलेगा उसको बोलते हैं इन सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी हर लाइन का क्या बनाना है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ज़रूरी नहीं है वो सामने वाली लाइन को क्रॉस करे ना करे, बस आपको क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। उसके बाद बोला है ऑर्थो सेंटर। ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट एज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल से यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना, ये इस लाइन को कट करे या ना करे उससे हमारा मतलब नहीं, यानी उस लाइन को बाइसेक्ट करे या ना करे उससे मतलब नहीं, बस परपेंडिकुलर गिरा दो। कभी कभार तो ऐसे ये जैसे दिख भी रहा है ये 90 है, मान लो यहां से परपेंडिकुलर गिरा, जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल, अब यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं तो ये यहां गिर रहा है, अब तो साफ दिख रहा है ये बराबर हो ही नहीं सकते। तो वो परपेंडिकुलर गिरने की बात कहता है, वो ये नहीं कहता कि वो बाइसेक्ट करेगा। वो किसकी बात करता है, सिर्फ परपेंडिकुलर गिरेगा। बात समझ में आया, इतनी सी चीज़ है, कोई डाउट है, ओके। चलो इसके बाद हम चलते हैं आपके इन पॉइंट पे कि अगर सर्कल को अंदर बनाना है फिगर के, जैसे ट्रायंगल के मैंने अंदर बनाया, तो आपको फॉर्म करना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर, जो मैंने अभी यहाँ बनाया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर से जो सेंटर मिलता है उससे क्या बनता है, सर्कल अंदर, फिगर के अंदर। अब कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर आपको सर्कल बाहर बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, लाइन बाइसेक्टर। जो मैंने बताया लाइन बाइसेक्टर होना चाहिए, सामने के पॉइंट से जाए ना जाए उससे मतलब नहीं। और लाइन बाइसेक्टर भी कौन सा, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसे जो यहाँ पे आपका वर्ड है इसको बोलते हैं इन सेंटर, क्योंकि इंस्क्राइब हो गया, सर्कल उसके अंदर बना है। इसको क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब। इसको क्या बोलोगे, सर्कमस्क्राइब। आपको दिख भी रहा होगा लाइन बाइसेक्टर जब हमने वर्ड यूज़ करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हो, तो उससे जो वर्ड आता है दैट इज सर्कम सेंटर। तो जो उससे फिगर बनेगा दैट इज सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, ठीक है। जब सर्कल इन चला गया तो इन सर्कल, ये सर्कम सर्कल। कोई डाउट, तो फिगर आपसे यही पूछेंगे कि वो सर्कम सर्कल बनाओ या इन सर्कल बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कमस्क्राइब भी बोलते हैं कई बार, और इन सर्कल क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैसे फॉर्म होता है, ये बेसिक चीज़ है। इसके लिए आपको ट्रायंगल आना ज़रूरी है, बिना ट्रायंगल के आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतनी बेसिक चीज़ समझ में आई, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है आईसीएसई का, यूजिंग अ रूलर एंड कंपास only construct a triangle ABC having given C, small c equal to 6 on any centimeter, B equal to 7 centimeter and angle C यानी capital C equal to 30 centimeter. Measure A। अब देखो आपका ट्रायंगल वो चेक नहीं करेंगे तो वो क्या बोल रहे हैं, मेजर। अगर आपका A जो कि एक्यूरेट वैल्यू से लमसम आएगा तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे एक रफली फिगर बना लेते हैं पहले कि
आपका ट्रायंगल दिखता कैसा है, तो एक रफली फिगर बनाया है, ट्रायंगल बना लिया, ए दे दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया। अब इन्होंने क्या बोला है, ए होता है ए के अपोजिट स्मॉल ए, ठीक है, बी होता है स्मॉल बी एंड सी तो एंगल है ये सी। तो इन्होंने क्या क्या साइड दे रखी है, सी गिवन था यानी 6 गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर की लंबी होनी चाहिए, ये बी ये 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एंगल सी 30 होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बी बनाना ज्यादा सही है, क्योंकि बी से आपको सी का एक आर्क भी मिल जाएगा और एंगल सी भी मिल जाएगा। तो बी पहले बनाएंगे, बी का कितना दे रखा था 7, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 सेंटीमीटर की आर्क बनाइए, लाइन गिवन है 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। कोशिश करके ऊपर से देखना जिससे आपको एक्यूरेट वैल्यूज दिखेंगी, क्योंकि अगर आप जब नीचे से देखते हो, टेढ़ा देखते हो, तो आपको वैल्यूज नहीं दिख पाती। जब आप इसको ऊपर चढ़ के देखते हो, जैसे मैं यहाँ से देखो टेढ़ा तो मुझे नहीं दिखेगा, बट मैं अगर ऊपर चढ़ के देखो तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है 0 है ये, ठीक है। तो ये स्मॉल बी है और ये 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने इधर सी है इधर है, तो ये मेरे लिए ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है मेरे लिए कैपिटल ए, कोड आउट। अब एंगल ए इन्होंने कितना बनाने को बोला है, एंगल ए इन्होंने बोला 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कैसे बनती है, देखो यहाँ से आपको बनाना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बनाने के लिए और 30 डिग्री 30 डिग्री बनाने के लिए आपको पहले 60 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने एक आर्क लिया और ये बन गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब इस एंगल को बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि जिन दो आर्क से बनाएंगे, इससे बना कट से और इससे, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है, यहीं से आप दो कट और लगाओ, एक यहाँ और कौन सी आर्म से बना है, एक इस आर्म से बना है। तो यहाँ से भी आर्क बनाओगे, तो ये आप एंगल बाइसेक्टर करने का तरीका सीख रहे हो। यहाँ से अगर मैं डॉटेड लाइन बनाता तो 60 डिग्री बनता। मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ से आप एक आर्क मारते हो, ये मैंने वही आर्क यूज कर लिया, और जिन दो आर्क लाइन से बनाया 60 डिग्री उससे कट मारा इससे, तो ये कितना हो गया 30। अब इसको हमें कहीं भी बता नहीं रखा कितनी लंबी लाइन होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट ये ले रहा हूँ और एक पॉइंट मेरा ये है। अगर मैं ऊपर से देख पाऊँ, हाँ ये है, तो इन दोनों पॉइंट को बस मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना लंबा जाना है, बट मुझे पता है कि ए से जो लाइन है, जो बी का दूसरा पॉइंट ए है, इससे जो लाइन है वो कितनी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से कंपास से 6 सेंटीमीटर का आर्क लूंगा, इसे 6 पे रखूंगा और इसको मैं ले जाऊंगा 0 पे। तो यहाँ से मैं रखकर एक कट मारूंगा, तो ये मुझे यहाँ मिल गया वही सेम लाइन पे आर्क पे। अब यहाँ से इसको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, ये मेरा मिल गया। तो ये ऑटोमेटिकली जो पॉइंट बना ये क्या है, बी, ठीक है। अब उन्होंने आपसे बोला था मेजर ए, तो ए इसके अपोजिट ही होगी, तो यू कैन मेजर इट। इसे 1 पे रखिए और इसको रखेंगे तो ये 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर की आ रही है, तो ए कितनी की है, ए लाइन है 11 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ए आपकी 11 सेंटीमीटर की लिख सकते हो। इसके बाद उन्होंने पूछा है ड्रॉ केयरफुली सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। अभी मैंने आपको बोला एक होता है इन सर्कल फिगर के अंदर, एक होता है सर्कम सर्कल का मतलब होता है लाइन बाइसेक्टर से। तो लाइन बाइसेक्टर के आपको क्या करना है, 3 लाइनें हैं, कोई भी 2 लाइन चूज कर लो, तीसरी लाइन चूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इसको लो। अब देखो ये जो आपकी लाइन है इससे थोड़ा सा कम करो, एक कट ऊपर लगाओ, एक कट नीचे लगाओ, बड़े कट लगाना जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कि दोबारा लगाने की जरूरत पड़े। एक कट यहाँ लगाओ और एक कट यहाँ लगाओ, ठीक है। इनको जोड़ दो डॉटेड लाइन से, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये क्या है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम चीज आप चाहो तो और ऊपर कर सकते हो, जिससे अगर आपको लगता है, ठीक है। सेम चीज मैं ए बी के साथ कर रहा हूं। ए बी लाइन मेरी यहां से इतनी से थोड़ी कम कर दी मैंने, तो एक कट मैं ऊपर लगा रहा हूं
ठीक है, एक कट मैं नीचे लगा रहा हूँ यहीं से, ठीक है, और सेम चीज आपको यहाँ से करनी है एक के साथ, ये वाला कट है, ठीक है, और एक यहाँ से करना है, ठीक है। आप इन 2 पॉइंट को जोड़ दो, इस पॉइंट को इसके साथ, और ये ऑब्वियसली ये पॉइंट है नहीं, ये कैसे होने चाहिए, डॉटेड, क्योंकि ये आपका पॉइंट नहीं है। अब क्योंकि ये डॉटेड लाइन कटी नहीं है तो मैं इसे आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिससे वो कट कर दे, तो यहाँ से ये मुझे सेंटर मिल गया, ये मेरा सेंटर होने वाला है परपेंडिकुलर। अब बनाएंगे कैसे, आपका सर्कमस्क्राइब इन तीनों पॉइंट से क्रॉस करना चाहिए, यानी सर्कल में ये तीनों वर्टेक्स सर्कल पर आने चाहिए। इसको यहाँ रखो, ठीक है, और ए पॉइंट पे रख लो, ए पे किसी पे भी रख सकते हो, और हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से इसे घुमाओ। देखो ए से हल्का तो थोड़ा बाहर निकला, इसलिए वो बी से भी हल्का बाहर निकल गया, बट सी से थोड़ा एक्यूरेट है। तो जितना आप एक्यूरेट जाओगे उतना रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। अब क्योंकि उन्होंने रेडियस पूछा है तो आप इसे यहाँ पे रखकर और ए पॉइंट से आप इसे मार्क कर सकते हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरा जो आ रहा है वो 6 के आसपास आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है 5.9 है, तो रेडियस आपका 5.9 जो हमारा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो इन्होंने निकाला हुआ दैट इज एक्यूरेटली 6। तो इस तरीके से सर्कमस्क्राइब बनता है, ये बनेगा ट्रायंगल में। अब देखो ट्रायंगल में मुझे जो दिया था वो 30 डिग्री था, हो सकता था मैं 120 मिल जाए, हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में मजेदार बात होती है सर्कमस्क्राइब में खास तौर पे जो इसका सेंटर होता है वो हाइपोटेनस से बनता है। तो ये एक एमसीक्यू के लिए आप याद कर सकते हो, ठीक है। ठीक, अब एक करते हैं हेक्सागन का, ठीक है। हेक्सागन के में बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, तो इसे नोट कर लेना।